बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आयत करीमा का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जिससे आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, जिसने भी ये अमल किया है वो कभी भी मायूस नहीं हुआ। आपकी कोई हाजत है तो इस अमल को कर लें, सिर्फ एक मरतबा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक ही दिन के अंदर अंदर आपका बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आयत करीमा वो ख़ास आयत है जिसको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। जब वो मछली के पेट में चले गए तो अल्लाह ताला ने इसी आयत को पढ़ने की वजह से उनको मछली के पेट से बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी परेशानी और मुसीबत के वक्त आयत करीमा को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी परेशानी को ख़त्म फरमा देता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जब भी आप पर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो आयत करीमा है इसका विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा और आपकी मुश्किल और परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके मुआजिज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे करिश्मात दिखाएंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही खास और ताकतवर वजीफ़ा है। ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद करें, क्योंकि असर के बाद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है और उस वक्त बहुत ही जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। एक तो ये वजीफ़ा आपने असर के बाद करना है और दूसरा कोशिश करें कि तहज्जुद के बाद इस वजीफ़े को करें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाती है और अपने बंदे को पुकार पुकार कर कहती है कि कोई बंदा है मांगने वाला, मुझसे मांगे, मैं उसको अता करूँगा। कोई है मगफरत का तलबगार कि मैं उसकी मगफरत फरमा दूँ। है कोई हाजत पूरी करवाने वाला, मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूंगा। आप आयत करीमा का ये अमल करें और अल्लाह पाक से जो मांगना है मांग लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। अमल का तरीकाकार ये है कि ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। जो औकात मैंने बताए हैं कोशिश करें उन औकात में ये वजीफ़ा लाजमी करें। आपने करना ये है कि पहले आपने 3 तस्बीहात 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं। 300 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 300 मरतबा आयत करीमा का विर्द करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 300 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। जब आप 300 मरतबा आयत करीमा पढ़ लें तो उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है और 11 मरतबा या अर्हमर राहिमीन, ऐ बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले, अल्लाह पाक को इन 2 नामों से आपने पुकारना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई बंदा दुआ मांगने से पहले सिर्फ 3 मरतबा या अर्हमर राहिमीन पढ़ ले तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है जो बंदे से सवाल करता है, मांग ले अपने रब से क्या मांगना चाहता है, तेरा रब तेरी तरफ मुतवज्जो है, जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा। जब 11 मरतबा अर्हमर राहिमीन पढ़ेंगे उसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। आपका जो भी मकसद है उसके लिए दुआ मांगे, आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। अल्लाह ताला आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अता करेगा। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। यकीन कीजिए एक ही दिन में आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपकी हर बड़ी हाजत को भी पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।